आवाज दो भाइयों। आज वो समय जो कि हम नहीं चाहते थे, दोबारा से वही समय वही दीजिए। सर, मैं राजेंद्र ठाकुर, टैक्स यूनियन का चेयरमैन ऑल हिमाचल कमर्शियल जॉइंट एक्शन कमेटी। सर देखिए, हमारा जो टैक्स है, गाड़ियों का टैक्स है, वो 1350 रुपये था और इसका इन्होंने कर दिया कि इसका 1385 था 8000 रुपये टैक्स। तो सर ये बहुत ज़्यादा है और सरकार बोलती है कि इन्होंने कोई आपत्तिजनक निगरानी नहीं। तो 2/11/2023 को हमने बाई पोस्ट, ये सर ये बाई पोस्ट की रसीद है, ये हमने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को भी और अपने प्रधान निर्देशकों को भी, इनको भी हमने बाई पोस्ट लेटर भेजे हुए और पूरे प्रदेश हिमाचल प्रदेश टैक्सी यूनियन के अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में हर आदमी ने कोई किसी को दिया हुआ है और सरकार बोलती है हमारे को कोई आपत्तिजनक नहीं की। और टैक्स सर बहुत ही आपत्तिजनक है। और सबसे बड़ी बात है सर, हमारे जो टैक्सी टूरिज्म से जुड़े लोग हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में, पहले ही कोरोना काल में खत्म हुआ सर, 2020 और 21 में कोई काम धंधा नहीं किया नहीं और हमारे लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने मतलब आत्महत्या तक की। तो हम सरकार को यही कहना चाहते हैं कि जो टैक्स है हमारे गाड़ी वालों का, जो 1350 टैक्स है, उसको देने की सहमति नहीं है। 8000 कहाँ से देंगे सर? और बहुत ही ज्यादा टैक्स है। और सरकार की अगर यही रवैया रहा तो अगर सरकार ने टैक्स वापस लिया तो हमारे को 1-2 दिन के अंदर चक्का जाम और धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे सर। आप बात करने जाएंगे सरकार के साथ, वार्तालाप हुआ है, किसी अधिकारी के साथ वार्तालाप हुआ है कि अभी सर हमारे से किसी बार मतलब नहीं हुआ सर। और अभी हम ट्रैक्टर साहब के पास जाएंगे और इसके बारे में बात रखेंगे कि हमारे जो बाई पोस्ट आपको लेटर भेजे हो तो आप कैसे इसको टैक्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और सर अपना 3 तारीख को अपने प्रधान सचिव ट्रांसपोर्ट के, उनकी खुद की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं दिखाता हूँ सर। उन्होंने खुद बोला इसमें कि हमने कोई भी टैक्स आप लोगों से नहीं बढ़ाया है। ये सर 3 तारीख की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने बोला कि हमने कोई भी टैक्सी विभाग, टैक्सी वालों को, ट्रांसपोर्टरों को कोई भी टैक्स नहीं बढ़ाया। जो बढ़ाया था वो हमने वापस ले लिया है। देखिए सर, ये तानाशाही है। बाहर के लोगों को आके, जो बाहर के लोग हिमाचल में आ रहे हैं उनको टैक्स माफ कर दिया और जो हिमाचल में यहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं और हम सरकार से कोई काम धंधा नहीं मांगते। हम हमारे लोग सवेरे आते हैं, अपना काम धंधा करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। टैक्स था और अब कितना हो गया? क्या पर मंथ है ये टैक्स या एनम है? पर एनम है किस तरीके से सालाना है? कहते ये सर सालाना हमारा 1350 टैक्स था जो 4 सीटर गाड़ी का, इन्होंने कर दिया 8000 टैक्स सालाना। तो सर ये सरासर गलत है। अब हमारी गाड़ी अगर 500 का करेंगे किराया लेते हो 3000 थोड़ा लेके सर, 6 गुना थोड़ा बढ़ता नहीं। हम बोलते 150 अगर बढ़ता तो बढ़ा दो, कोई परसेंटिज होती है। अब ये थोड़ी 150 सीधे आप लोग 8000 कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। और इसके लिए हम, अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो हम एक आधे दिन में पूरे प्रदेश में बैठ के बैठक करेंगे और चक्का जाम और धरना प्रदर्शन करेंगे और जिससे सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और टूरिज्म जितना भी होगा, टूरिज्म पहले ही काम नहीं चल रहा नहीं और ज्यादा नुकसान होने का मजबूर। देखिए, ये आपको बताऊं कि जो गाड़ियों पर टैक्स लगाए जाते हैं उनकी कैटेगरी का उल्लेख हिमाचल प्रदेश मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट 1972 की धारा 3 टोकन टैक्स व धारा 3A स्पेशल रोड टैक्स के तहत शेड्यूल में उल्लेखित करना आवश्यक होता है। अब ये मैं आपको बताऊं कि अंतिम बार वर्ष 2006 में शेड्यूल को अपडेट किया गया था और उसमें 2 श्रेणियां हमारी टैक्स की परिधि से बाहर थी, जिसमें एक वैनिटी वैन है और दूसरी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अंडर एग्रीमेंट इन हिमाचल प्रदेश। तो ये 2 कैटेगरीज पर क्योंकि 1 नवंबर के महीने में टैक्स स्ट्रक्चर में इसको इंक्लूड किया जाना प्रस्तावित था, तो इसलिए शेड्यूल में इसका उल्लेख करने के लिए इसको रिवाइज जो है वो नोटिफाई किया गया है। और रही टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव की बात, तो उसमें मैं यहाँ स्पष्ट कर दूँ कि उसमें कोई भी बदलाव नहीं है और 1/11/2023 को जो रेट निर्धारित हुए थे वही रेट एप्लीकेबल है, उसमें कोई चेंज नहीं है। और ये बात हमने टैक्सी ऑपरेटर्स के लोगों को भी बताई थी। मुझे लगता है कि ये, क्योंकि किसी भी व्यक्ति ने इस ऑफिस से, ना मुझसे, ना मेरे किसी अधिकारी से, ना ही हमारी शाखा में कोई बातचीत करके इसको जानने का प्रयास किया कि ये वास्तव में है क्या, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो शायद लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन हुआ, लेकिन उसमें तो मेरा आग्रह, मैंने प्रातःकाल भी जब मैं आया तो मैंने उनसे ये बताया भी उनको कि कोई चेंज नहीं है।
बट वो फिर मुझे मालूम नहीं कि वो किस लिए जो है वो अपनी नारेबाजी कर रहे हैं। मैंने उनसे इस चीज़ का आग्रह करके उनको बता भी दिया है और ये क्लैरिटी उनको दे भी दी है। तो क्या सर आपको लगता है कि कंफ्यूजन की स्थिति बन गई है कहीं से, इस वजह से ये प्रोटेस्ट बिल्कुल वापस कंफ्यूजन। लेना देखिए चाहिए? हम देखिए, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बिल्कुल ये क्लैरिटी कि यदि और ये टैक्सी ऑपरेटर्स कोई और भी जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, तो ये तो उनका अपना विभाग है, तो कम से कम निदेशक से या हमारे एडिशनल कमिश्नर से, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से, किसी से भी बैठकर बात तो करें। किसी भी व्यक्ति ने इस संदर्भ में हमसे, ना मेरे अधिकारियों से, ना मेरे ऑफिस में किसी से कोई संपर्क नहीं किया। और हालांकि कुछ अखबारों में यही पढ़ने में आया कि इस तरह से कोई घेराव करना है, टैक्स स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। तो अभी भी कोई भी हमारे पास आएगा तो इसकी हम गलतफहमी उनकी दूर करेंगे। और बहुत अच्छे तरीके से हमारे ट्रांसपोर्टर्स काम करते हैं और उनकी जो भी समस्याएं आती हैं हम कोशिश करते हैं उसका निवारण कर सकें। ये हमारा एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है और ये हमारे एक परिवार का भाग है, तो इनकी जो भी समस्या होती है उसको हम करने की पूरी प्रयास करते हैं। जी।